हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट कोड IE 305। देखिए, पार्ट 1 में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ा था और उनके पावर कंट्रोल सर्किट को पढ़ा था। पार्ट 2 में देखिए वेल्डिंग प्रोसेस जो है उससे रिलेटेड अपन कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस डायग्राम में स्पॉट वेल्डिंग की डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस को दिखाया गया है और एक साथ में ग्राफ भी दिखाया गया है जिसमें इलेक्ट्रोड का फोर्स, इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग शीट पे फोर्स लगाते हैं वो दिखाया गया है। देखिए ये इलेक्ट्रोड फोर्स का ग्राफ है और उसी तरह से करंट, ये देखिए करंट, वेल्डिंग करंट जो मेटल शीट में या इलेक्ट्रोड के थ्रू जो फ्लो होता है वो दिखाया गया है। तो ये दो क्वांटिटी और उसके बाद में 1 2 3 4 ये डिफरेंट प्रोसेस के जो सेक्शन है या टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग प्रोसेस को इन भागों में बांटा गया है वो दिखाया गया है। तो देखिए सबसे पहले देखें फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड स्टेज तक ये जो टाइम इंटरवल है, देखिए एक्स एक्सिस में इस ग्राफ का टाइम इंटरवल है। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को डिफरेंट टाइम इंटरवल में बांटा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक जो टाइम इंटरवल है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड, देखिए इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड मेटल शीट से टच नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड मेटल शीट से ऊपर है तो करंट फ्लो नहीं हो सकता। करंट तभी फ्लो हो सकता है जब इलेक्ट्रोड मेटल शीट को टच करेंगे। तो फर्स्ट जो सेक्शन है या फर्स्ट टाइम इंटरवल है उसमें इलेक्ट्रोड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव किया जाता है और मेटल शीट पे टच करवाया जाता है। इस इंटरवल में देखिए फोर्स जो है जीरो है, यानी कि इलेक्ट्रोड के द्वारा मेटल शीट जो कि ज्वाइन की जानी है उस पर फोर्स नहीं लगाया गया है, केवल इलेक्ट्रोड को टच किया गया है जिससे कि करंट फ्लो हो सकता है। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है टाइम इंटरवल का, पॉइंट नंबर 2 से पॉइंट नंबर 3 तक, देखिए इस पार्ट में इलेक्ट्रोड के कारण मेटल शीट पे फोर्स को जो है बढ़ाया जा रहा है, ये फोर्स को बढ़ाया जा रहा है, देखिए फोर्स इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये जो सेकंड प्रोसेस है इसमें इलेक्ट्रोड पे फोर्स को इंक्रीज किया जा रहा है और उसके बाद में देखिए फोर्स कांस्टेंट रहता है। और थर्ड सेक्शन में देखिए आप पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 4 तक वेल्डिंग करंट जो है इलेक्ट्रोड के थ्रू मेटल शीट में फ्लो होती है। तो थर्ड पॉइंट से 4 पॉइंट ये जो टाइम इंटरवल है इसमें वेल्डिंग करंट मेटल शीट के अंदर फ्लो होती है जिससे ये जो मेटल शीट का जो पार्ट ज्वाइन किए जाना है वो पिघलता है और पिघलने के बाद में देखिए यहाँ पे ये मेटल शीट का पिघल गई है और पिघलने के बाद में देखिए करंट को जो है यहाँ पे ऑफ कर दिया जाता है, लेकिन देखिए फोर्स जो है इलेक्ट्रोड पे अभी भी मेंटेन्ड है। नेक्स्ट टाइम इंटरवल में देखिए 4 पॉइंट से 5th पॉइंट तक देखिए फोर्स जो है मेंटेन्ड है अभी इलेक्ट्रोड का जो फोर्स है मेटल शीट पे अभी मेंटेन्ड है, फोर्स को हटाया नहीं गया। मतलब इलेक्ट्रोड का प्रेशर जो है वेल्डिंग शीट पे अभी भी लगाया गया है लेकिन करंट बंद हो गया है। तो देखिए इस इंटरवल में क्या होगा कि ये जो मेटल पिघल गया है ये ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद में हो सकता है कि ये दोनों मेटल शीट प्रॉपरली ज्वाइन नहीं हो, इसलिए ये फोर्स को कंटिन्यूस लगाए रखते हैं, फोर्स को मेंटेन रखते हैं जिससे कि प्रेशर के कारण जो है जो मोल्टन मेटल सूखेगा उसके कारण, सूखने के कारण मेटल शीट जो है परफेक्ट वे में ज्वाइन हो जाए। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट इंटरवल में 5 से 6 तक जो है प्रेशर रिलीज किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रोड अभी भी टच तो कर रहा है लेकिन जो प्रेशर है उसको रिलीज किया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ से 5 से 6 तक प्रेशर को रिलीज किया जा रहा है और उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रोड को फिर लिफ्ट कर लिया गया है। तो ये 5 से 6 जो टाइम इंटरवल है इसको अपन रिलीज के मोड में भी देख सकते हैं और उसके बाद में देखिए वापस ये साइकिल रीसाइकिल हो जाता है और वापस से 1 से लेकर 2 तक का प्रोसेस रिपीट होता है। मतलब वापस यही प्रोसेस वापस रिपीट होता है। अगर ये ऑटोमेटिक वेल्डिंग कंट्रोल प्रोसेस है तो ये प्रोसेस एक साइक्लिक वे में चलती है।
देखिए नेक्स्ट शीट में स्पॉट वेल्डिंग जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अपन 4 टाइम इंटरवल भागों में विभक्त कर देते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या था, मेटल शीट के ऊपर इलेक्ट्रोड का प्रेशर अभी लगाया नहीं गया है और न ही इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक करंट अभी फ्लो नहीं हो रही है और न ही इसमें प्रेशर लगाया गया है। तो एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरे पार्ट में देखिए यहाँ से यहाँ तक, इसको अपन ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, न तो इलेक्ट्रोड का प्रेशर लगाया गया न ही करंट फ्लो हो रही है, तो इसको ऑफ पीरियड भी अपन बोल सकते हैं। दूसरे पार्ट में देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रोड का प्रेशर, इलेक्ट्रोड पहले से ही टच हो गया है, देखिए यहाँ पे टच हो गया था और अब इलेक्ट्रोड का प्रेशर जो है इस पर बढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्वीज टाइम। स्क्वीज टाइम में इलेक्ट्रोड का प्रेशर जो है मेटल शीट पे बढ़ाया जाता है और उसके बाद में जब प्रेशर कंप्लीट बढ़ जाता है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक प्रेशर कांस्टेंट रहता है और उस टाइम में करंट जो है देखिए फ्लो होती है। ये डॉटेड जो लाइन है ये करंट की शो हो रही है। तो पहले देखिए करंट 0 थी, उसके बाद में इस इंटरवल में करंट फ्लो हो रही है और यहाँ के बाद में वापस करंट 0 हो गई। तो ये जो टाइम इंटरवल है ये वेल्ड टाइम इंटरवल कहलाता है, जिसमें मेटल पिघलता है, मेटल शीट को हीट सप्लाई की जाती है और मेटल पिघलता है। और उसके बाद में देखिए फोर्स को थोड़ा और बढ़ाया जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। और लेकिन इस इंटरवल में देखिए करंट जो है 0 रहता है। तो इस इंटरवल में क्या होता है, जनरली जो मेटल पिघल गया था उसको ठंडा होने दिया जाता है और प्रेशर को और बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि जो जॉइंट बने वो परफेक्ट और स्ट्रेंथफुल जॉइंट बने। और उसके बाद में देखिए फोर्स भी 0 हो गया और करंट भी 0 है। तो ये जो टाइम इंटरवल है ये वापस साइक्लिक वेग में चलता है, तो ये वापस ये ऑफ टाइम इंटरवल हो जाता है। तो ये जो टाइम इंटरवल है और ये टाइम इंटरवल वापस सेम है, क्योंकि वापस से जो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ से चालू होगा, जिसमें करंट भी 0 है और इलेक्ट्रोड पे फोर्स भी 0 है। तो टोटल इस वेल्डिंग प्रोसेस को या स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस को आप टाइम इंटरवल के हिसाब से 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए पहला जो भाग है ऑफ टाइम इंटरवल है, दूसरा स्क्वीज टाइम इंटरवल है, तीसरा वेल्ड टाइम इंटरवल है और चौथा फोर्ज टाइम इंटरवल है। तो टोटल प्रोसेस को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। देखिए इसी प्रोसेस को वापस और थोड़ा डिटेल डायग्राम से दिखाया गया है। देखिए फर्स्ट जो टाइम इंटरवल है ऑफ टाइम इंटरवल है, जिसमें फोर्स भी 0 है और करंट भी 0 है। दूसरा जो टाइम इंटरवल है वो स्क्वीज टाइम इंटरवल है, जिसमें कि फोर्स को बढ़ाया जा रहा है और करंट 0 है। तो ये स्क्वीज टाइम इंटरवल हुआ। तीसरा टाइम इंटरवल है देखिए वेल्ड टाइम इंटरवल, जिसमें करंट सप्लाई की जाती है और मेटल फ्यूज होते हैं और हीट होते हैं, मेटल पिघलाया जाता है और मेटल आपस में ज्वाइन होता है। तो करंट जो है फ्लो करवाई जाती है और लेकिन प्रेशर भी जो है इलेक्ट्रोड पे मेंटेन रहता है। तो ये जो थर्ड टाइम इंटरवल वेल्ड टाइम इंटरवल कहलाता है, जिसमें देखिए प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और हीटिंग भी चालू रहेगी। चौथा जो टाइम इंटरवल है फोर्ज टाइम इंटरवल, इसमें देखिए प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज किया जाता है और करंट 0 हो गया है। तो ये फोर्स टाइम इंटरवल हो गया। और उसके बाद का जो टाइम इंटरवल है जिसमें फोर्स भी 0 है और करंट भी 0 है, तो वापस से ये जो टाइम इंटरवल है ये वापस से वही इनिशियल वाला टाइम इंटरवल चालू हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है साइक्लिक वे में चलती है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, अगर प्रोसेस ऑटोमाइज्ड है तो साइक्लिक प्रोसेस बनाता है ये। इसी प्रोसेस को वापस से केवल अपन फोर्स और करंट के रूप में देखें तो 4 प्रोसेस टाइम इंटरवल 4 प्रोसेस दिखाया गया है। देखिए ये स्क्वीज, वेल्ड, होल्ड और फोर्स और उसके बाद में ऑफ। देखिए ऑफ पीरियड में दोनों काम होते हैं, प्रेशर भी रिलीज किया जाता है और करंट भी 0 होता है और थोड़ा टाइम मिल जाता है नेक्स्ट प्रोसेस को चालू होने के लिए। नेक्स्ट साइकिल को चालू होने से पहले एक का जो टाइम इंटरवल है वो ऑफ टाइम इंटरवल है। तो एक तरह से अपन ऐसा कह सकते हैं कि वेल्डिंग प्रोसेस में को अपन 4
टाइम इंटरवल के हिसाब से 4 भागों में बांट सकते हैं। देखिए ऑफ टाइम इंटरवल, जिसमें कुछ समय तक ये जो टी ऑफ है ये टाइम को इंडिकेट करता है कि टी ऑफ टाइम इंटरवल तक ये ऑफ प्रोसेस चलता है। उसके बाद में स्क्वीज प्रोसेस जो है वो टी एस टाइम इंटरवल तक चलता है। उसी तरह से वेल्ड प्रोसेस जो है वो टी डब्ल्यू टाइम इंटरवल तक चलता है। फिर नेक्स्ट होल्ड या फोर्स जो प्रोसेस है वो टी एच टाइम इंटरवल तक चलता है और उसके बाद में ये साइकिल वापस से कंटिन्यू रिपीट होता है। तो इस तरह से 4 जो पार्ट दिखाए गए, तो 4 इंटरवल हो गए। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी अपन 4 इंटरवल में बांट सकते हैं, जिनका कि सबका टाइम इंटरवल अलग अलग हो सकता है। जैसे टी ऑफ टाइम इंटरवल है, टी एस जो है स्क्वीज टाइम इंटरवल है, टी डब्ल्यू वेल्ड टाइम इंटरवल है और टी एच जो है होल्ड टाइम इंटरवल है। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इसको अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की हिसाब से समझें या आप टाइमर के ऑपरेशन से समझें सीक्वेंशियल, तो ये एक सीक्वेंशियल टाइमर लॉजिक बनाता है। तो देखिए ये ऑफ टाइम इंटरवल है जिसमें ऑफ प्रोसेस होता है। जैसे ही ऑफ टाइम इंटरवल ख़त्म होगा तो स्क्वीज टाइम इंटरवल या स्क्वीज टाइमर चालू हो जाएगा और स्क्वीज टाइमर कुछ टाइम इंटरवल टी एस टाइम इंटरवल तक चलेगा और उसके बाद में ये ऑफ हो जाएगा प्रोसेस। और उसके बाद में वेल्ड प्रोसेस चालू होगा और वेल्ड प्रोसेस कुछ टाइम इंटरवल तक मतलब टी डब्ल्यू टाइम इंटरवल तक चलेगा और फिर ये टाइमर ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद में जो है होल्ड टाइम इंटरवल चालू हो जाएगा और होल्ड टाइम इंटरवल भी कुछ टाइम तक चलेगा और फिर वापस से ऑफ टाइम इंटरवल, वापस से ऑफ टाइमर अपना काम चालू कर देगा। तो इस तरह से एक ये साइक्लिक प्रोसेस है। और इसको अगर अपन ऑटोमाइज करना चाहते हैं तो बेसिकली ये कि ये टाइमर का लॉजिक सर्किट बनता है, ये सीक्वेंशियल टाइमर लॉजिक बनता है। तो सीक्वेंशियल टाइमर लॉजिक के हिसाब से भी अपन इस पूरी प्रोसेस को समझ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं टाइमर के अकॉर्डिंग। ये देखिए अब इस प्रोसेस को अगर ऑटोमाइज करना है तो अपन एक इसका लैडर डायग्राम बना सकते हैं और ये लैडर डायग्राम को पीएलसी में फीड कर सकते हैं और पीएलसी के थ्रू अपन इस प्रोसेस को ऑटोमाइज कर सकते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इसी जो सीक्वेंशियल टाइमर जो बना है उसी सीक्वेंशियल टाइमर को के लिए ये लैडर लॉजिक डायग्राम डेवलप किया गया है जिसको कि अपन पीएलसी में चला सकते हैं और पीएलसी के थ्रू पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जैसे ये टाइमर दिखाए गए हैं, ये टी ऑफ टाइमर है, ये टी होल्ड टाइमर है, ये टी वेल्ड टाइमर है और ये टी स्क्वीज टाइमर है। तो जो ये गोलों में दिखाए गए ये टाइमर है। तो ये टाइम सेटिंग अपन सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस की फॉर्म में दिखाई गई ये कॉइल्स हैं। ये कॉइल्स बेसिकली उस स्क्वीज सर्किट को एनर्जाइज करेगी। जब ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो स्क्वीज सर्किट को एनर्जाइज करेगी। उसी तरह से वेल्ड कॉइल अगर जब एनर्जाइज होगी तो वेल्ड सर्किट को एनर्जाइज करेगी। उसी तरह से होल्ड कॉइल जब एनर्जाइज होगी तो होल्ड सर्किट को एनर्जाइज करेगी। ऑफ कॉइल जब एनर्जाइज होगी तो ऑफ सर्किट को एनर्जाइज करेगी। और इन्हीं कॉइल से रिलेटेड देखिए जो है कॉइल से रिलेटेड इनके कॉन्टैक्ट्स भी हैं। देखिए कॉइल से रिलेटेड या आप देखिए टी एस जैसे दिखा रखा तो ये बेसिकली इस टाइमर का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। उसी तरह से ये जो टी एस है ये इसी टाइमर का नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स दिखा रखे हैं नॉर्मली ओपन एंड नॉर्मली क्लोज, ये बेसिकली टाइमर के कॉन्टैक्ट है। देखिए टी एस लिखा हुआ है ना, इसलिए इसका मतलब ये है कि टाइमर के कॉन्टैक्ट है। उसी तरह से जैसे देखिए टी डब्ल्यू लिखा हुआ है नॉर्मली ओपन और टी डब्ल्यू नॉर्मली क्लोज, तो ये इस टाइमर के कॉन्टैक्ट है। जब भी टाइमर अपना टाइमिंग का फंक्शन जब कंप्लीट कर लेगा तो ये कॉन्टैक्ट्स अभी जो दिखा रखे हैं उस कंडीशन से चेंज हो जाएंगे। जैसे ये नॉर्मली क्लोज है तो नॉर्मली ओपन बन जाएगा और ये नॉर्मली ओपन है तो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। टाइमर का जब भी ऑपरेशन या टाइम इंटरवल कंप्लीट कर लेगा तो ये कॉन्टैक्ट्स जो अभी दिखा रखे हैं अपनी पोजीशन को रिवर्स कर लेंगे। तो उसी तरह से ये टी होल्ड का टाइमर कॉन्टैक्ट है
उसी तरह से देखिए टी ऑफ का टाइमर कॉन्टैक्ट एक ये है, दूसरा ये यहाँ दिखा रखा है। और उसी तरह से ये टी होल्ड सर्किट का टाइमर कॉन्टैक्ट है, ओपन सर्किट में दिखा रखा है। और ये देखिए स्टार्टिंग प्रोसेस के लिए ये एक पुश बटन है, और ये पुश बटन में ये देखिए टी ऑफ जो दिखा रखा है ये बेसिकली ऑफ कॉइल का कॉन्टैक्ट है। देखिए इसमें मैंने टी ऑफ नहीं लिखा है, ये टी ऑफ तो टाइमर का कॉन्टैक्ट है, और केवल जो ऑफ लिखा है ये इस कॉइल का कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे इस पूरे सर्किट में कॉइल का कॉन्टैक्ट केवल एक अपन ने ये काम में लिया है जो कि पुश बटन के पैरेलल में है। जैसा कि आप जानते हैं ये बेसिकली ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होल्ड ऑन फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। जब अपन पुश बटन को रिलीज करेंगे तो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू है जो कॉइल को सप्लाई मेंटेन रहेगी। तो अब देखिए प्रोसेस को समझें, स्टार्ट कैसे होता है, प्रोसेस जो है कैसे चलता है। जब भी अपन पुश बटन को क्लोज करेंगे तो पुश बटन को क्लोज करते ही देखिए आप, एक तो टाइमर को सप्लाई मिल जाएगी और दूसरा जो है इस ऑफ कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी, जिससे कि ऑफ टाइमर चालू हो जाएगा और ऑफ प्रोसेस जो है, शुरू का जो ऑफ टाइमिंग प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कॉइल को सप्लाई मिल गई है। जैसे ही टाइमर अपना टाइमिंग फंक्शन या टाइमिंग कंप्लीट करेगा, टाइमिंग जो इंटरवल कंप्लीट कर लेगा, तो टाइमर के जो कॉन्टैक्ट है, देखिए ये टी ऑफ टाइमर के कॉन्टैक्ट कौन से, एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो ये कॉन्टैक्ट तो ओपन हो जाएगा, जिससे कि ये कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी, और ये जो कॉन्टैक्ट है टाइमर का ये क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ये टाइमर का कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, देखिए स्क्वीज टाइमर चालू हो जाएगा और स्क्वीज कॉइल भी एनर्जाइज हो जाएगी। तो स्क्वीज कॉइल एनर्जाइज होते ही स्क्वीज प्रोसेस चालू हो जाएगा और स्क्वीज टाइमर चालू कर देगा अपना काम, और जो टी एस टाइम इंटरवल है वहाँ तक टाइम को काउंट करेगा। जब स्क्वीज टाइमर अपना टाइमिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगा, उतना टाइम को काउंट कर लेगा, तो टी एस स्क्वीज टाइमर के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, जिससे कि वेल्ड टाइमर चालू हो जाएगा और वेल्ड कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी। तो वेल्डिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा और ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा, जिससे स्क्वीज कॉइल रिलीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट ऑपरेशन चालू हो जाएगा वेल्ड का, और वेल्ड टाइमर टाइमिंग काउंट करना स्टार्ट कर देगा। जब ये टी डब्ल्यू टाइम तक काउंट कर लेगा तो ये टाइमर ओपन हो जाएगा, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा और वेल्ड प्रोसेस की कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी, वेल्ड प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और ये टी डब्ल्यू कॉन्टैक्ट क्लोज होने से होल्ड प्रोसेस चालू हो जाएगा, होल्ड कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और होल्ड टाइमर चालू हो जाएगा। तो होल्ड प्रोसेस चालू हो जाएगी और होल्ड टाइमर अपना टाइम इंटरवल काउंट करेगा। जब ये कंप्लीट कर लेगा तो होल्ड टाइमर का ये क्लोज कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा और होल्ड कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी, और ये जो होल्ड कॉन्टैक्ट है ये नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, जिससे कि ऑफ टाइमर चालू हो जाएगा और ऑफ टाइमर की प्रोसेस चालू हो जाएगी, ऑफ जो प्रोसेस है वेल्डिंग की वो चालू हो जाएगी। और इस तरह से जब ये ऑफ टाइमर अपना टाइमिंग कंप्लीट कर लेगा तो ये ऑफ कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और ये जो दूसरा कॉन्टैक्ट है ऑफ का ये क्लोज हो जाएगा और वापस से स्क्वीज प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली साइक्लिक वे में ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक कि आप अपना सप्लाई का मेन स्विच को ऑफ नहीं कर दें। तो एक बार इसको आपने प्रोसेस को इस पुश बटन से चालू कर दिया तो ये प्रोसेस एक साइक्लिक फॉर्म में चलती रहेगी ऑटोमेटिक रूप से, और कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक कि आप मेन स्विच को ऑफ नहीं कर दें। तो इस तरह से ये वेल्डिंग प्रोसेस को ऑटोमाइज किया जा सकता है पीएलसी के थ्रू, और पीएलसी को से प्रोसेस को जो है कंट्रोल करने के लिए लैडर डायग्राम बनाया जा सकता है, और लैडर डायग्राम में जो डिफरेंट टाइम सेटिंग है वो आप टाइमर में कर सकते हैं। टाइमर की टाइम सेटिंग को आप अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वेल्ड प्रोसेस की क्वालिटी और वेल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी मिले और क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके।
तो देखिए इस लेक्चर को अपन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।